भारत देश विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म और भाषा बोलने वाले लोग बसते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे ही धर्म को समझने का एक छोटा सा प्रयास है। इस्लाम भारत में बसने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत की कुल आबादी में से 14.2% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान कई त्योहार मनाते हैं, जिसमें से रमजान एक ऐसा महीना है जिसे हर मुसलमान अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक समय ईश्वर की इबादत में व्यतीत करते हैं। आखिर ऐसा तो क्या खास महत्व रमजान रखता है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए? यह प्रश्न के जवाब की तलाश में हम कई मुसलमान भाइयों से मिले। जैसे ही रमजान आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया खिदमत करने, इबादत करने का। हो सकता है कि अगले साल हम लोग रमजान देख पाए या ना देख पाए, इसके लिए जितना भी होता है पूरा हमारा वक्त है इसमें लगा देते, इबादत के अंदर लगा देते हैं हम लोग। और किसी चीज़ का यानी कि बिजनेस के अंदर भी बहुत कम ध्यान देते हैं हम लोग कि जितना हो सके उतना हमें नेकी का काम करना है और किसी का दिल ना दुखे, किसी का कुछ वो ना हो। और रोज़ा सिर्फ जबान का नहीं होता है, रोज़ा सब चीज़ का होता है, आँख का भी होता है, व्यवहार का भी होता है, सब चीज़ का होता है। ऐसा नहीं कि रोज़ा खाली भूखे रहने से रोज़ा कहलाता है, नहीं, साथ में मजदूरी भी करनी पड़ती है, वो अल्लाह को पसंद आता है। 5 चीज़ें फ़र्ज है, हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा और कुर्बानी। ये 5 चीज़ें फ़र्ज है। उसके अंदर एक फ़र्ज रमज़ान भी है, रोज़ा रखो। उसमें 30 रोज़े होते हैं और 30 रोज़े के अंदर कभी मिस्री तारीख के अंदर इंडिया को छोड़ के, हम खाली इंडिया को छोड़ के सब मिस्री तारीख चलता है, बाकी इंडिया के अंदर ही चांद के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी 29 होगा, कभी 30 होगा। बचपन से हम देखते आए हैं तो पूरा रमज़ान यानी जब ये होता है तो इबादत में खुशियाँ भी होती है और हर इंसान को देखते हैं, मस्जिदें भरी होती है, नमाजें होती है, एक दूसरे से दिल से मिलते हैं, बहुत दिल से मिलते हैं। जो हम 11 महीने नहीं मिले वो ये 30 दिन के अंदर हम दिल से सबसे मिलते हैं। अगर किसी से मान लो गलती होती है, कुछ होता है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं वो टाइम पे। हम लोग रोज़ा रखते हैं, इसलिए हम 3 बजे से, रात को 3 बजे से उठते हैं सहरी के लिए, इसलिए 3 बजे से उठते हैं, 4 साढ़े 4 को पूरा होता है और फिर नमाज़ पढ़ते हैं 5 बजे। फिर मेरी लड़की स्कूल जाती है, इसलिए मुझे 6 बजे 7 बजे नींद मिलती है। फिर हम लोग 10 बजे उठ जाते हैं, फिर खाना बनाने में पूरा दिन चले जाता है। फिर मतलब 4 से 5 बजे तक आराम मिलता है, बस 1 घंटा। फिर रात को भी लेट हो जाता है, तरावी 12-1 बज जाता है। हमारा ज़माना जब ईद अब 30 दिन होते ले तो हम ईद का इंतज़ार करते ले। ईद का इंतज़ार इसके लिए करते ले, खुशी का मौका होता है और माँ बाप से ईदी के लिए कि हम लोग पिक्चर वगैरह में, कांकरे वगैरह घूमने में जाते ले। लेकिन आज का जो दौर का माहौल है वो अलग माहौल है। आज का लोग है जो गाड़ियाँ लेके बाहर फिरने निकल जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। हर आदमी अपने अपने रिश्ते से ईद का एंजॉय कर लेता है। ये जो हमारा महीना है रमज़ान का, वो अल्लाह का इतना बरकत वाला महीना है कि अगर कितनी भी तकलीफ़ें ज़िंदगी में हैं और दिल से अगर मांग लो ऊपर वाले से तो वो कबूल करता है। ज़कात का मसला तो कैसा है कि ये तो कलाम पाक में फरमाया गया है कि 100 पे 2.5%, यानी कि 100 रुपये के 2.5 रुपये के अंदर जो ज़कात है वो निकालना फ़र्ज़ है मुसलमान पे, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। वो अपनी हैसियत के परमाने फूल नहीं फूल की पाखड़ी भी निकालता है, अल्लाह उसे कबूल करे। कि आज है हमारा अलविदा का जुमा, यानी अब जुमा रमज़ान में नहीं आएगा, तो आज के दिन हम थोड़ा अफसोस में हैं कि अगले साल हम जिंदा रहे ना रहे। तो दोपहर को जो जुमा हुआ उसमें इमाम साहब लोगों ने पढ़ा अलविदा माह रमज़ान अलविदा, यानी रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। जीते रहे तो पाएंगे वरना बहुत पछताएंगे। कैसा मुबारक माह था, सारे बरस का साह था। हाफिज़ तराबी पढ़ते थे, सारे नमाजी सुनते थे, ऐ माह रमज़ान अलविदा, जीते रहे तो पाएंगे वरना बहुत पछताएंगे।
इस बीच हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने हमारे सारे प्रश्न हल कर हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया जो हमें इस्लाम धर्म के बेहद करीब ले गया। रिटायर्ड इंजीनियर शब्बीर जफर जी को हमने कई प्रश्न किए। रमजान क्या है? रमजान मुसलमान के लिए क्यों खास है? रमजान में मुसलमान किन किन रीति रिवाज का अनुसरण करते हैं? क्या समय के साथ साथ यह रीति रिवाज में बदलाव आ गया है? रमजान की बड़ी रातों का मतलब और महत्व। और आखिरी सवाल, ईद का जश्न कैसे मनाते हैं? रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे एग्जॉल्टेड मंथ है, सबसे ज़्यादा बरकत वाला, खैर वाला, सबसे मुअज़्ज़म यानी इज़्ज़त वाला महीना है रमज़ान। रमज़ान इज़ द नेम ऑफ 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान जो है वो महीना है जिसमें मुसलमानों की किताब आसमान से, 7वें आसमान से उतरकर पहले आसमान पर आई और पहले आसमान पर से उतरकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर उतरी, रिवील हुई। इसलिए रमज़ान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये कुरान जो नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से वो रमज़ान में नाजिल हुआ। इस्लाम की जो रूट है जो वो कुरान है। कुरान आया तो प्रोफेट मोहम्मद को जो है नबूवत मिली, कुरान आया तो नमाज फ़र्ज़ हुई, कुरान आया तो ज़कात फ़र्ज़ हुई, कुरान आया तो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, कुरान आया तो रमज़ान की अहमियत सामने आई, कुरान आया तो क़ुरबानी फ़र्ज़ हुई, कुरान जो आया तो हज फ़र्ज़ हुआ। ये सारे अहकामात जितने भी हैं वो कुरान में है। इसलिए इट्स बट नेचुरल कि कुरान जो है वो रमज़ान में नाजिल हुआ, इसलिए रमज़ान की भी अहमियत है और उसकी भी अहमियत है। रोज़ा जो है सुबह में जो पौ फटती है, मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह में, वहाँ से लगा के गुरूब तक यानी सनसेट तक के जो है वो रोज़ा है। इस दौरान में यू कैन नॉट पार्टेक एनीथिंग, कुछ खा पी सकते नहीं कुछ भी, बिल्कुल पूरा मुकम्मल रोज़ा रहेगा। और इस दौरान में इबादतें होंगी, 5 इबादत तो जो ऑब्लिगेटरी वो होगी, इसके अलावा दूसरी इबादतें भी हैं। इसके अलावा कुरान को रिसाइट करना, पूरा कुरान पढ़ना, और इसके अलावा रात में एक कॉन्ग्रेगेटरी प्रेयर होती है जिसको तरावी कहते हैं। उसमें इमाम साहब पूरा कुरान पढ़ते हैं, रोज़ाना एक पोर्शन, कभी 1 पारा, कभी 3 पारे, कभी 10 पारे, कभी 3 दिन में कुरान ख़त्म होता है, कभी 10 दिन में ख़त्म होता है, कभी पूरे रमज़ान में 27 दिन में ख़त्म होता है। तो पूरा जो है रमज़ान में कुरान पर पाक को सुना जाता है। रमज़ान में जो रोज़ा रखने का असल मकसद ये है कि बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता, बहुत से लोगों को कपड़ा नहीं है, बहुत से लोगों का मकान नहीं है, तो उनके साथ वी शेयर देयर दिस थिंग, उनकी जो बिलीव्स हैं उनको शेयर करना और उनकी हमदर्दी पैदा करना, और अब जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया है उसको साथ में शेयर करना। तो सबसे ज़्यादा चैरिटी जो है वो रमज़ान में होती है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत यानी बहुत बड़ी वर्चू है ये रमज़ान में चैरिटी। इसका बहुत ज़्यादा रिवार्ड अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसलिए आप देखेंगे रमज़ान में बहुत ज़्यादा चैरिटी, कपड़ा, ज़कात, खैरात, सदक़ात बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुरान का एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं हुआ, ज़बर ज़ेर तक उसके गिने हुए हैं। कुरान में कितने नुक्ते हैं, कितने ज़बर, कितने ज़ेर, कितने पेश, कितने अलिफ, कितने बे, सब गिना हुआ है, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। कुरान में कोई फ़र्क नहीं हुआ, रोज़े के औक़ात में कोई फ़र्क नहीं हुआ, रिचुअल्स में भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। बस ये है फ़र्क। अगर आप जानना चाहें तो ये है कि पहले कुछ कम लोग करते थे रोज़ा, अब माशाल्लाह ए गुड नंबर ऑफ़ पीपल ऑल ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड पीपल आर ऑब्जर्विंग फास्ट। वो जुमा जो है, जुमा की रात का तो यूँ भी अहमियत है, रमज़ान की वजह से तो नहीं है, लेकिन यूँ भी जुमा की रात की अहमियत, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा उसकी अहमियत है। लेकिन रमज़ान में सबसे ज़्यादा अहमियत है वो शब क़दर की है। शब क़दर जो आम तौर पे मान लिया गया 27वीं शब होती है, 26वां रोज़ा, उसको लोग बड़ा रोज़ा भी कहते हैं, लेकिन इसको कोई वो नहीं है, इसकी असल नहीं है। 27वीं शब होती है, आम तौर पे उस दिन कुरान को ख़त्म किया जाता है, यानी जो तरावी चलती है तो ख़त्म होता है, तो उस दिन ज़रा थोड़ा सा सेलिब्रेशन रहता है कि भाई खुशी भी होती है कि भाई हमने पूरा कुरान सुना, 27 दिन तक कि हमने तरावी पढ़ी, और इमाम साहब ने, जो हाफिज़ साहब ने, उन्होंने सुनाया, तो उनका भी एज़ाज़ होता है। ईद का मतलब ही खुशी होता है, खुशी का दिन।
वो कि जितने भी दीन के जितने भी शोबे हैं और जितने भी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं, उसमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि मैंने 30 रोज़े रखे, उसकी एक खुशी है। मैंने पूरे 27 दिन या पूरे रमज़ान में मैंने 30 रात को मैंने कुरान को सुना, वो अकम्पलिशमेंट का एक सेंस है, एक खुशी है। और दूसरी खुशी है कि अब वो एक जो कैद थी वो हट गई, अब खाना पीना और सारा वो शुरू हो गया, तो उसकी एक खुशी है। तो ईद का सेलिब्रेशन ये एक्चुअली, और उसके एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है कि भाई माशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत ही खैर बरकत का, खूब तिलावत की, खूब इबादत की और खूब सदका खैरात किया और खूब अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद किया और खूब गुनाहों से बचे। रमज़ान जो है वो जो रोज़े के अंदर सिर्फ ज़बान का खाने का रोज़ा नहीं है, बल्कि आँख का भी रोज़ा है कि आँख से बुरा ना देखें, ज़बान का भी रोज़ा है कि ज़बान से बुरा ना कहें, कान का रोज़ा है कि गलत बातें ना सुने, हाथों का पैरों का रोज़ा है कि कोई गलत काम ना करें इससे। तो रमज़ान का रोज़ा जो है वो खाली पेट खाने का रोज़ा नहीं है, इसकी स्पिरिट ये है कि आदमी अल्लाह के हुक्मों को पूरा करे, अल्लाह जिन बातों से खुश होता है उन बातों को करे, अल्लाह जिन बातों से नाराज़ होता है उन बातों से दूर रहे। एक प्रैक्टिस है ये रमज़ान का पूरा महीना अपने आप को गया। आपने देखा होगा कुम्हार का जो पहिया होता है ना, वो घुमाता है वो छोड़ देता है तो वो घूमता रहता है। तो इस तरह से चाहा जाता है कि रमज़ान में इतना ज़िक्र करें, इतनी इबादत करें, इतना जो है अल्लाह को राज़ी करें कि पूरे 11 महीने तक के वो चलता रहे। वो ताकत जो रमज़ान में आई है गुनाहों से बचने की और नेकियां करने की और अल्लाह को राज़ी करने की, वो ताकत पूरे 11 महीने, फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर वो थोड़ा घुमा दिया, थोड़ी मेहनत कर ली, फिर 11 महीने तक, इस तरह पूरी ज़िंदगी। तो ये एक रमज़ान का जो महीना है उसकी अहमियत ये भी है। असल में तो बात ये है कि मुसलमान की पूरी ज़िंदगी ही रमज़ान है। एक रोज़ा हमारा जो शुरू होता है वो रमज़ान का रोज़ा, वो सबा सादिक से शुरू होता है, मग़रिब पे ख़त्म होता है। ये एक रमज़ान का रोज़ा है। इसमें हम लोग खाने पीने से दूर रहते हैं, बुराइयों से। इवन यू कैन नॉट हैव सेक्स विद योर वाइफ आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये एक अपने आप को संयम, एक अपने आप को काबू, कंट्रोल। लेकिन इसी तरह से पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा है। पूरी ज़िंदगी इस तरह गुनाहों से बचना है। पूरी ज़िंदगी वो रोज़ा इस्लाम का रोज़ा है। वो शुरू होता है बालिग़ होने तक, 15 साल की उम्र से, और वो मौत तक चलता है। तो ये स्पिरिट है कि रमज़ान का जो रोज़ा है इट गिव्स अ मैसेज कि आपको इसी तरह पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे आपने रमज़ान में इबादत की, बुराइयों से दूर रहे और बहुत सारी चीज़ें, तुमने बहुत अच्छे नेक काम किए, अल्लाह का ज़िक्र किया, इबादत की और सदका खैरात किया, हमदर्दी की लोगों के साथ में। मैं सूद कैसे ले सकता हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं ज़िना कैसे कर सकता हूँ, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ, मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं ख़यानत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो रोज़दार हूँ। लोग कौन सा रोज़ा? कि साहब ये इस्लाम का रोज़ा है। कहते अभी तो ईद गई, रमज़ान तो ख़त्म हो गए। नहीं, रमज़ान ख़त्म हो गए, वो तो रमज़ान का रोज़ा था, ये इस्लाम का रोज़ा है। तो अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करने को ज़कात कहा जाता है। और ज़कात का मतलब टैक्स नहीं है, ज़कात तो वो जो ज़कात का मतलब क्लींसिंग, ज़कात मतलब टू क्लींस। जो माल आपके पास में है उस माल में से अगर आपने 2.5% माल निकाल दिया, वो माल जो बाकी जो आपका 97.5 वो पाक हो गया। ज़कात का मतलब पाक करना। तो आपके माल को पाक करने के लिए ज़कात फ़र्ज़ की गई है। अगर तुमने अपनी माल में से इतना पैसा निकाल दिया है तो बाकी तुम 97.5% जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़ात पर। लेकिन ये पुअर टैक्स है, और अगर ये नहीं निकाला तुमने तो 97.5% भी वो करप्ट हो जाएगा और वो आपको अल्लाह की पकड़ का सबब बनेगा वो, और वो माल में बरकत नहीं हो सकती, वो माल आपके लिए एक पनिशमेंट बनेगा। तो ज़कात जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करने का नाम है। टैक्स तो आदमी गालियाँ दे के देता है, कितनी हुकूमत को लोग गालियाँ देते हैं टैक्स के ऊपर, देखा आपने? वो टैक्स तो एक जुर्माना है। इट इज़ नॉट ए जुर्माना, इट इज़ नॉट ए टैक्स, इट इज़ टू स्पेंड मनी, आई मीन आउट ऑफ लव ऑफ अल्लाह, आउट ऑफ लव ऑफ द डाउन टोडन पीपल। ये है जो मैसेज मुसलमानों को, मैं जो हमारे अदर रिलीजन के लोगों को देना चाहता हूँ, ये है कि वो कुरान को पढ़ें। कुरान जो प्योर है एकदम, उसमें वो अल्लाह का कलाम है। वो इसलिए नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए, वो तो क्रिएटर का कलाम है, क्रिएशन के नाम। ऑफ कोर्स मुसलमानों की लैप्स है कि उन्होंने उस कुरान को आम नहीं किया और उसको महदूद कर दिया मुसलमानों तक। वो तो अल्लाह ने अपने बंदों के नाम मैसेज दिया है
कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मालिक हूँ। जो खालिक है वही मालिक भी है और उसी का हुक्म भी है। उसके हुक्मों पर चलोगे तो उसने बग़ैर मांगे तुम्हें बहुत सारी बाउंटीज़ दी हैं। जब उसके हुक्मों पर चलोगे तो तुम्हें क्या नहीं देगा। आदम से गलती हो गई, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया था, एक गलती पर उसने ये दुनिया दे दी, इतनी बड़ी दुनिया गलती पर। जो गलतियों पे इस तरह नवाजता हो तो उसको अगर उसकी बात को माना जाएगा, उसके हुक्म पे चला जाएगा तो क्या नहीं देगा, वो जन्नत देगा। तो असल में कुरान को यानी उसको जो है ऑब्जेक्टिवली पढ़ा जाए, वो मुसलमानों की किताब समझ के ना पढ़ा जाए। मैं हर एक रिलीजन के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान को पढ़ें और उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ें, ये समझ के ना पढ़ें कि मुसलमानों की किताब है। सेकंड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज़ अ प्रॉफिट टू ऑल मैनकाइंड। क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए प्रॉफिट है वो। उन्होंने जो मैसेज दिया है हमदर्दी का, भाईचारे का, मोहब्बत का, वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। वो तो आपकी जो सीरत है और आपने जो कारनामा 23 साल के अंदर जो आपने, एक ऐसी कौम थी जो बिल्कुल जड़ गंवार कौम थी, बिल्कुल ही बर्बरियत थी उनमें, उसमें पता नहीं क्या क्या, 23 साल में उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो कौम जिसको कोई तमीज़ नहीं थी, जो ऊँट चराना जानती नहीं थी, उसमें ऐसे लोग पैदा हुए। हज़रत उमर जो सेकंड खलीफा है, 80,000 स्क्वायर माइल्स पे उसकी हुकूमत है और उसने एक गरीब एक बिल्कुल ही दुनिया की बादशाहों की तरह नहीं, बल्कि एक खलीफा की तरह, एक राइट खलीफा मीन्स द मोस्ट आई मीन एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी और हुकूमत करके दिखाई। तो वो लोगों को इस तरह काया पलट कैसे हुई, वो मैसेज क्या है वो समझना चाहिए मुसलमान को। जो ये मैसेज है, ऑफ कोर्स लैप्स हुई मुसलमानों से कि उन्होंने उस मैसेज को सारी दुनिया के सामने नहीं रख सके और जो गलतफहमियाँ पैदा हुई उसका जवाब भी देने में बहुत सारी कोताही हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो ओरिजिनल सोर्स पर जाएँ, वो कुरान को पढ़ें और उसके बाद में प्रॉफिट की जो सीरत है, जो लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट है, उसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह सामने इस्लाम की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पोजीशन के सामने आ जाएगी। ये जो आजकल जो ये सेलिब्रेट करने का जो तरीका आ गया है मुसलमानों में, गाने बज रहे हैं और सिनेमा देख रहे हैं और उस दिन ढोल बज रहे हैं और रोशनी हो रही है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऑफकोर्स जो आपने क्वेश्चन किया था, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं अभी, और वो चीज़ों के लिए हमेशा उलमा कराम मना भी करते हैं कि भाई ऐसा ना करो, ये इससे एक गलत मैसेज जाता है लोगों के अंदर। हम लोग हमारे यहाँ खुशी मनाने का तरीका ये है कि तमाम तबक़ात जितने भी हैं, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिम में जो गरीब लोग हैं, वो भी इन खुशियों में शरीक हो जाए। खुशी मनाने का तरीका है, खुशियों में हम नाचते नहीं हैं, खुशियों में हम गाते नहीं हैं, खुशियों के लिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं, खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं और अपने उससे राज़ी होने का उसको मैसेज देते हैं कि हम हर हाल में आपसे राज़ी हैं। खुशी मनाने का तरीका है। गम मनाने का तरीका नहीं कि हम सीना कूटें, मातम करें और जो है तरह तरह की हरकतें करें। गम के अंदर हमारे यहाँ जैसे जैसे खुशियों में शुक्र है, वैसे गम के मामले और परेशानियों के अंदर सब्र है। मुसलमानों के अंदर सब्र है और शुक्र है। सब्र परेशानियों में और शुक्र अच्छे दिनों के अंदर। हमारे कोई तरीका इसके अलावा नहीं है। एक तरफ बुजुर्ग जहां केवल इबादत में अपना समय व्यतीत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा युवा वर्ग है जो रमजान महीने में इबादत के साथ अपना समय हर्षोल्लास में व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपका थोड़ा बहुत परिचय। मेरा नाम आसिफ अली है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब पैसे से बैंक मैनेजर हूँ। फ़िलहाल पोस्टिंग मेरी सुरेंद्रनगर में है। पिछले 3 साल से वहीं पोस्टिंग हूँ, मतलब अहमदाबाद से बाहर हूँ। लेकिन रमज़ान के दिनों में क्या होता है कि सौराष्ट्र से ज़्यादा बेहतर अहमदाबाद रहता है, और चूँकि रमज़ान का माहौल अहमदाबाद का एक अलग ही रहता है, तो मैं वीकेंड या जब भी पॉसिबल होता है अहमदाबाद आ जाता हूँ। तो क्या आपकी दिनचर्या रहती है रमज़ान सेलिब्रेट करने के टाइम जब आप अहमदाबाद आते हैं और अपने देखिए, बहुत ज़्यादा शेड्यूल चेंज हो जाता है। मतलब रमज़ान के अलावा के शेड्यूल और रमज़ान का शेड्यूल दोनों अलग अलग चेंज हो जाते हैं। रमज़ान के अलावा तो वही मॉर्निंग आप 6 बजे से उठ रहे हैं या 7 बजे उठ रहे हैं और रात तक काम कर रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं।
मोस्टली नमाज़ें दोपहर की और ये जो नमाज़ें होती हैं मस्जिद में आप पढ़ रहे हैं, नहीं मस्जिद में हो पा रही है, घर पे या ऑफिस में पढ़ के उसको क्लियर हो जाता है। लेकिन रमज़ान में स्ट्रिक्टली शेड्यूल हो जाती है लाइफ। सपोज़ अगर हम शुरुआत करें कि सहरी से, सहरी में अगर उठ रहे हैं तो 4 साढ़े 4, वैसे अहमदाबाद का आजकल समय 4:15 बजे के आसपास है। 4:15 से पहले आपको उठना है। अच्छा, उठना है, रमज़ान बेसिकली इबादत भी है, सिर्फ वो सहरी खाने के लिए तो है नहीं, उससे पहले इबादत का एक मसला है। तो आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है जो मोस्टली आखिरी पहर में होती है, मतलब डॉन से जस्ट पहले। तो 4:15 की सहरी को अगर आपको पकड़ना है, मतलब 4:15 से पहले आपको ख़त्म करना है चीज़, तो 3:15 के आसपास आप उठ रहे हैं। मतलब ये क्योंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी आप बोल सकते हो, हम लोग उठते हैं 3:15 बजे, लेकिन घर की लेडीज़ हैं क्योंकि सहरी वगैरह उन्हें बनाना है तो वो 2:30 बजे 2:15 बजे उठ रही हैं। हम जब 3:15 बजे उठते हैं उसके बाद में फ़्रेश होकर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद में दस्तरखान पे आ रहे हैं। अच्छा, बहुत से घरों में क्या होता है, जैसे मेरे घर में एक फुल मील होता है कि रमज़ान अगर सहरी खा रहे हैं तो वो जैसे हम लंच करते हैं वही सहरी होता है। कुछ घरों में वैसा होता है कि एक ब्रेकफास्ट की तरह सहरी को लेते हैं कि दूध वगैरह के साथ में, लेकिन हाँ चीज़ें उतनी ही मिलेंगी आपको एक फुल मील की तरह। खाना जो हम 10 बजे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खा रहे थे वो आपको पहला ये तो शेड्यूल चेंज हुआ। सहरी में आपने वो खाना खाया, सहरी के तुरंत बाद फजर की नमाज़ होगी। नमाज के बाद मोस्टली लोग सो जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि नाइट में आप उठे हुए हो, ठीक है, 4:15 बजे उठ रहे हो। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं, जैसे मैं ऑफिस गोइंग हूँ, मेरा 10 बजे का टाइम है, तो मैं नमाज़ पढ़ के मतलब नमाज़ पढ़ के घर आया, सो गया, 6 से 10 तक मैं सोऊंगा, 10 बजे मैं होके ऑफिस चला जाऊँगा। अब क्या है कि शेड्यूल यहाँ से चेंज हो रहा है कि अब दोपहर की नमाज़ मुझे मस्जिद में जाना है तो मैं ऑफिस का शेड्यूल वहाँ पे चेंज कर दूँगा। और मोस्टली क्या होता है कि ऑफिस में कलीग हैं या कस्टमर्स हैं, मैं क्योंकि सर्विस सेक्टर में हूँ, तो वो लोगों को ही पता होता है कि साहब का रोज़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी चेंज हो जाती है। अच्छा, पहले दिन क्या होता है कि प्यून को बुला के, देख भाई अब पानी मंगाऊँ या चाय मंगाऊँ, तू जाके मुझे याद दिलाना है कि मेरा रोज़ा है, क्योंकि क्या होता है वो रूटीन को उसमें पानी और चाय रख रहा है, पी रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ से चेंज हुई। दोपहर की नमाज़ हुई, दोपहर की नमाज़ के बाद में शाम का काम जो हम 7 बजे 7:30 बजे तक ख़त्म कर रहे थे वो 6 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ऑफिस में या बिजनेसेस में सब यही होता है। 6 बजे वापस घर आए, घर आने के बाद इफ्तार की तैयारी हुई, इफ्तार शुरू हुआ, इफ्तार खाया, इफ्तार की बाद तुरंत मगरिब की नमाज़ हो गई। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे पापा हैं तो वो मस्जिद चले गए और या कुरान शरीफ लेके बैठ गए। अब यहाँ से शुरू, जैसे हम लोग जैसे यंगस्टर्स हैं तो फिर दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा दिन नहीं मिले, सहरी से इशा तक नहीं मिले, आप मगरिब तक मिले नहीं हो, अब दोस्तों के फ़ोन आना स्टार्ट होते हैं कि चलो बाहर बैठते हैं चाय वगैरह। अब चाय आपने जो पी थी, एक चाय बाहर की बनती है, बाहर गए चाय वगैरह पी। ये 15-20 मिनट के समय के बाद में तरावी स्टार्ट हो जाती है। तरावी जैसा कि जानते हैं तरावी में पूरा कुरान शरीफ होता है जो 27 शब्द, मतलब 10 शब्द से लेकर 27 शब्द तक में सुना जाता है। तो तरावी की नमाज़ जो होती है नॉर्मल नमाज से 20 रकात ज़्यादा होती है और ये करीब 1-1.25 घंटे की होती है। नॉर्मल कोर्स में हम 1-1.25 घंटे की नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन तरावी की कोई 1-1.25 घंटे की नमाज़ होती है। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है थकान, प्यास वगैरह ये भी है, लेकिन ये 1.25 घंटे की नमाज़ आपको पढ़ना है तो वो एक थकान जैसा होता है। आपने तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ के आप जब बाहर आ रहे हैं 10:30 से 11 हो रहा है। अब अहमदाबाद जैसे शहर में, जैसे मोस्टली जो पुराने शहर हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर अब रमज़ान की एक नाइट लाइफ स्टार्ट होती है। जो आखिरी 10 नाइट्स में क्या होता है कि शॉपिंग वगैरह, बाज़ार भी सस्ते हैं। एक नॉर्मल कोर्स में जो रमज़ान का है कि आखिरी 10 दिनों में लोग एहतिकाफ़ करते हैं। एहतिकाफ़ के साथ साथ लैलतुल क़द्र की जो ताकरातें होती हैं, जैसे 21, 23, 25, 27 एंड 29, ये ताकरात में लैलतुल क़द्र ढूंढना है। मोस्टली एक वैसा है कि 27 होने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जितनी भी ज़्यादातर मस्जिदें होती हैं तो 27वीं शब के दिन कुरान शरीफ मुकम्मल होता है। ये एक नॉर्मल रूटीन कोर्स है हमारा। अब 27वीं शब को जब ये ख़त्म हो रहा है, उस दिन एक थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप होता है, फातिहा वगैरह दी जाती है और चीज़ें तबरुक वगैरह बांटा जाता है। लेकिन इन सब के बीच में क्या है कि एक हमारी जो नाइट लाइफ चल रही है, ये तो इबादतों के तौर पे हो गया। अब जैसे इफ़्तार की बात करूँ मैं, तो हम लोग शुरू से ये दोपहर में ये तय होता है कि आज इफ़्तार में क्या बनेगा, और एक हेल्दी कंपटीशन हो जाती है मोहल्लों में कि आज मेरे यहाँ से किसके यहाँ क्या जा रहा है और किसके यहाँ से मेरे यहाँ क्या आ रहा है। वो एक नई नई डिशेज ट्राई होती हैं, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो। जैसे कि मेरी फैमिली, मम्मी MP से बिलोंग करती हैं, मेरा हो सकता है पड़ोसी हो, वहाँ की कोई लेडीज़ किसी और स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो वो अपनी अपनी स्पेशलिटी रमज़ान में बनाने की चीज़ें होती हैं। और गुजराती में कहते हैं वाटकी व्यवहार, तो ये वाटकी व्यवहार जो होता है ना, वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है रमज़ान के टाइम पे। वो हर चीज़ एक दूसरे के समझ आ रही है, तो वैसा रहता है। जैसे हम यंगस्टर्स हैं, ठीक है, पापा वगैरह की एज हैं, तो वो खाने पीने पे, लेकिन हमारा तो बचपन से रहता है कि यार रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ये चीज़ें तो खाना है, इस बार ये ट्राई करना है। तो रमज़ान में इफ्तार में तो घर आपने खा लिया। अब घर खाने के बाद जब आप तरावी के बाद बाहर निकलते हो तो एक नाइट लाइफ पूरी आपको सजी हुई मिलती है।
जिसमें नॉर्थ इंडियन के कुजिन्स जैसे नारी है और पाया वगैरह है, दूसरी आजकल चाइनीज़ का दौर है। तो मोस्टली क्या होता है, जिस दिन आप बाहर निकले 11 बजे के बाद तो आपके शहरी बाहर ही होना है, वो 11 से 5 तक। तो और ये दोस्तों से मिलने का समय हो जाता है कि जो दोस्तों से हम मिल रहे थे मोस्टली 5-6 बजे के बाद में, वो दोस्तों से आप मिल रहे हो रात को 11 बजे के बाद में। 11 से 3 या 11 से 2 आप जब तक मिल रहे हैं, खाना वाना आपने साथ में खाया और वापस आ गए। हाँ, लेकिन ये आखिरी 10 दिनों में क्या होता है, ताकरात में अगर आप मिल रहे हो तो इसमें इबादतें भी बंद है। जैसे हम मस्जिद गए, ये तरावी के बाद बाहर आ गए, फिर मस्जिद चले गए, मस्जिद से फिर बाहर आ गए, तो उस तरीके से चलते हैं। अब मस्जिदों में भी क्या है, चाय के इंतज़ाम हो रहे हैं, खाने के इंतज़ाम हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ को साइमल्टेनियसली चल रहा है। जैसे एतकाफ़ जो लोग कर रहे हैं, वो एतकाफ़ तो 10 दिन में 21वीं सबसे वो लोग आखिरी तक रह रहे हैं, तो एतकाफ़ का एक मसला पूरा अलग हो जाता है। इसके अलावा जो लोग हैं जो 21, 23, 25, 27, 29वीं शब यानी इतनी रातों को ये लोग जो जाते हैं, उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं। अब मस्जिदों में जाएंगे तो उसमें यंगस्टर मिलेंगे। हाँ, ये है कि वो पूरा 8 घंटे या 10 घंटे नहीं दे पाएगा, लेकिन वो जितना भी रहेगा कि बाहर से आया, उसने नमाज़ पढ़ी, जैसे सलातुल तस्बीह हम लोग कहते हैं, एक लंबी नमाज़ होती है, वो अक्सर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं उस रात में। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है। इस दिन कब्रिस्तान जाने का अपना एक महत्व है। तो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि किसी ना किसी का कोई कब्रिस्तान में है, तो कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर जो रिचुअल्स हैं, फातिहा वगैरह पढ़ के वापस आते हैं। तो कब्रिस्तान की एक चीज़ है, वो एक पूरी वो रीत है। इसके अलावा कुरान शरीफ मुकम्मल हो रहा है तो मस्जिद से आप बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों का एक अलग से रहता है कि बच्चे बहुत टाइम से बोलते हैं कि वो 27वीं शब को हम जाएंगे। अभी तो पुराना अहमदाबाद वैसा है नहीं, वरना पुराने अहमदाबाद में होता था कि वो साइकिल पे वो फुग्गा बांध के और वो पूरे सिटी में जब दौड़ते थे। चूँकि अब बहुत सी चीज़ें हम लोग भी, हमारे बड़े भी बताने लगे कि ये न्यूसेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई परेशान हो रहा है, आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, न्यूसेंस कम हो रहा है। लेकिन हाँ, लोग बाहर निकलते हैं। और इस दिन आपको अहमदाबाद अगर देखना है तो आप मुस्लिम एरियाज़ देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये रात को सोएंगे। मतलब फजर तक आपको हर मस्जिद या हर घर उसकी लाइट आपको जलती हुई मिलेगी, लोग रोड पे मिलेंगे, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप में इबादतें हो रही हैं। कोई हो सकता है कि 11 बजे से 2 बजे तक इबादत करके आया तो 2 बजे खाना खाने बाहर निकल रहा है, कोई हो सकता है 2 बजे तक बाहर था तो वो 2 बजे मस्जिद जाके 2 से 4 इबादत करेगा। तो आपको वो एक लाइव एटमोसफियर चारों तरफ मिलेगा। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें ये हैं कि क्योंकि शहरी सभी को करना है, और इस दौर में ज़्यादातर होटल्स जो हैं बाहर से लोग बुलवाते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं लोग, दिल्ली की नल्ली नारी, और ये बहुत ज़्यादा, तो वो खाने को चीज़ें मिलती हैं। मोस्टली नल्ली नारी एक बहुत बड़ी भारी डिश होती है, नॉर्मल कोर्स में खाते नहीं हैं। इस दौर में दोस्तों के साथ मिलना होता है, वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन साथ में इबादत का जो अपना महत्व है उसे भी यंगस्टर्स नहीं भूलते हैं। अच्छा, आपको लिबास उस तरीके के मिलेंगे कि आपको टोपी वाले मिलेंगे, ज़्यादातर आपको शेविंग नहीं करी हुई मिलेंगी, वो उस तरीके से लोग। अच्छा, इस दौर में जैसे मुस्लिम इलाकों की एक हमारी एक अलग सी इमेज बनी हुई है कि यार मुस्लिम इलाका है तो ये रात को क्या होता होगा, लेकिन रमज़ान में अगर आप इस निकलते हैं तो रमज़ान में आपको ये लगेगा कि यार ये रौनक अलग ही है। मतलब कैसे, हाँ, लोग बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, सभी ठीक है, खुले में है, कोई हुडगन नहीं है। अच्छा, इस बार हमारे से प्रशासन या पुलिस वगैरह बहुत कॉपरेशन मिलता है। नॉर्मली 1 बजे के बाद शायद ही अहमदाबाद का आपको कोई एरिया खुला मिले, लेकिन रमज़ान में मुस्लिम एरियाज़ आपको टिल दी मॉर्निंग। अच्छा, और ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि इतने साल हो गए जब तक मैंने जब से वो संभाला है, रमज़ान की रातों में कभी कोई न्यूसेंस की खबर कहीं से भी नहीं मिलती है। हर आदमी अपनी एक इबादत में लगा रहता है, अपने उसमें रहता है। जैसे रमज़ान में हमारे से एक हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान में अगर आपसे कोई लड़ता है रोज़े से हो तो आप कह दो कि यार भाई लड़ मत, मेरा रोज़ा है। तो यही चीज़ें सिर्फ रोज़े के दरमियान नहीं हो, 24/7 मुस्लिम बंदा लेके चलता है। नहीं यार, रमज़ान में नहीं। इवन 2 लोग लड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं भाई रमज़ान में तो कम से कम छोड़ दे। ठीक है, एक्चुअली रमज़ान का मसला वो ये कि रमज़ान जैसा आपको पूरे साल भर बनाना है, लेकिन रमज़ान में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ लास्ट 5 साल का ये एक सिनेरियो रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं रहा। मेरे बहुत से नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, वो इंतज़ार करते हैं यार रमज़ान कब आएगा। क्यों? अरे यार वो इस फलानी होटल में रमज़ान में एक स्पेशल डिश मिलती है, वो खाना खाने जाना है। मतलब उस तरीके के होता है। अब और इफ्तार पार्टीज़ जो हो रही है तो उसमें नॉन मुस्लिम्स को जब इनवाइट करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें दस्तरखान पे जब देखते हैं कि यार ये चीज़ें वैसे तो नॉर्मल कोर्स में तुम्हारे घर में बनती है, नहीं यार रमज़ान है ना, तो रमज़ान में ये हमारे यहाँ इतनी चीज़ें तो सस्ती हैं, फ्रूट्स हैं, नॉनवेज क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल रूट कोर्स में हम जो चीज़ें नहीं करते हैं रमज़ान में करते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें, मतलब अगर आप इबादत के दौर में देखोगे तो इबादत उससे बढ़ रही है, हाँ खाने के दौर में बैठोगे तो वो बढ़ रही है। तीसरी चीज़ चैरिटी, ऐसा कहा जाता है कि अगर चैरिटी आप करते हैं तो 1 का 70 टाइम्स मिलता है। अगर आप 1 रुपीज़ डोनेट 1 रुपये डोनेट करें तो 70 टाइम्स उसका आपको मिलेगा। तो इस दौरान चैरिटी भी बढ़ जाती है।
सभी देशवासियों को ईद मुबारक मेरी तरफ से, और ये ईद हमेशा की तरह खुशियाँ लेके आएँ और जो देश में एक माहौल है शांति और भाईचारे का वो हमेशा बना रहे। और सभी मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को ये है कि आपके कोई भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्हें क्या ईद के दिन ज़रूर जाएं, और अगर मेरे जैसे कुछ नालायक दोस्त जो आपको नहीं भी बुला रहे हैं तो भी ज़बरदस्ती आप पहुंच जाएं। कम से कम एक स्वादिष्ट व्यंजन तो मिलेंगे, लेकिन एक नया कल्चर भी आपको जानने को मिलेगा। मैं तमाम मुल्की भाइयों को ईद मुबारक अर्ज़ करता हूँ, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम समझने की कोशिश करें। असल में ये इंटेलेक्चुअल एज है, इसलिए कोई बात भी छुपी हुई नहीं है, इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। इसलिए कुरान के तर्जुमे भी मौजूद हैं, तफसीर भी मौजूद है, प्रॉफिट की लाइफ भी मौजूद है, सैकड़ों ने हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई हैं। कोई भी किताब को सिलेक्ट करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो ये जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं ये दूर होंगी और दिल करीब होंगे। और ये गलतफहमियाँ बहुत पुरानी नहीं हैं, ये पिछले 50-60 साल में फैलाई गई हैं। इससे पहले हिंदू मुसलमानों का वो एक का था और वो मोहब्बत थी कि गदर के टाइम पर 1857 में हिंदुओं ने मुसलमानों के मुर्दों को दफन किया है, ये सोच करके तो हमारा भाई है, तुम्हारा पड़ोसी यहाँ पड़ा है, इसे किसने मार डाला। अंग्रेज़ों के जुल्म से जब तंग आकर जब अंग्रेज़ ने बदला लिया मुसलमानों से, तो उस वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों के मुर्दों को दफन किया है और मुसलमानों का ख्याल किया है। आज पता नहीं वो बातें क्या हो गई, कहाँ चली गई। इसलिए बस मैसेज ये है कि इन गलतफहमियों को बढ़ाने से बेहतर है कि इनको ख़त्म किया जाए और करीब आकर देखें। दूर दूर से गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, करीब आके देखें।